गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर फंक्शन का लेक्चर नंबर 22 आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमने लेक्चर नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया है और लगभग फंक्शन के सारे जो अच्छे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 22 में आइडेंटिकल फंक्शन और या इक्वल फंक्शंस बोलते हैं जिनको, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। लगभग फंक्शन आपका फिनिश होने वाला है और इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका जो जेईई मेंस का जो टॉपिक है फंक्शन के बाद लिमिट्स हम स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हर साल उससे एक क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आना ही है, फिक्स है ये तो, और उसका क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है। तो हमें उन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान रखना है जिनकी क्वेश्चंस इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे आज हम इक्वल फंक्शन से। इक्वल फंक्शन को ही हम बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन इसी को ही बोलते हैं, हम इक्वल फंक्शन भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं समान फलन। हिंदी में इसको बोला जाता है समान फलन। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। समान फलन के लिए क्या होता है आइडेंटिकल फंक्शन। भाई आइडेंटिकल, इक्वल, कुछ आपको अनुमान तो लग रहा होगा कि समान फलन क्या होंगे। जिनकी रेंज बराबर हो, जिनकी डोमेन बराबर हो, ऐसे फंक्शन क्या होते हैं। तो क्या लिखेंगे, दो फलन f व g समान फलन होंगे यदि पहला नंबर है f का प्रांत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन। f का प्रांत बराबर होगा g का प्रांत। दूसरा आता है f का परिसर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। f का परिसर बराबर होगा g का परिसर। g का परिसर। और थर्ड नंबर पे आता है fx बराबर होगा gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब डोमेन के प्रत्येक मान के लिए जो वैल्यू होंगी दोनों फंक्शंस की वो भी बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल फंक्शंस कहते हैं, जिनका प्रांत बराबर हो। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या रखना है भाई, प्रांत, जिनका प्रांत बराबर हो, जिनका परिसर बराबर हो, और f ऑफ x बराबर हो g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ये याद रखना है आपको। क्लियर। बस ये होता है आइडेंटिकल फंक्शंस के लिए। इसका क्वेश्चंस रेगुलरली जरूरी नहीं है आए, लेकिन बट नॉलेज आपको होनी चाहिए कि समान फलन क्या होते हैं। चलिए अब अपन इनके कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि आइडेंटिकल हैं फंक्शन,
बट आप डीप में जब बात करेंगे, जब आप सोचेंगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में ये बराबर नहीं है। क्योंकि ये याद रखना है, फंक्शन जिस रूप में दिया रहता है हमें उसी रूप में उसकी डोमेन निकालनी है। फंक्शन वैसे तो आपका डोमेन से ही क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन आइडेंटिकल हैं या नहीं, हमें रेंज और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत कम क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें आवश्यकता पड़ सकती है, वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए भाई अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया है log ऑफ एक्स स्क्वायर 25 और g ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x और ये 5। क्लियर, ये दो फंक्शन दिए हैं आपको एफ एक्स और जी एक्स। अब स्टूडेंट क्या सोचता है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ये मैं आपको रॉन्ग मेथड भी बता रहा हूं साथ में, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और राइट मेथड भी साथ में हम देखेंगे। रॉन्ग मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, रॉन्ग मेथड में कि ये आपका एफ एक्स जो है ये लिखा हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर, 25 को हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार जो बेस की पावर होती है वो अपॉन में आती है, और जो एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो बाहर मल्टीप्लाई में आती है। तो जैसे 5 की घात तो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की घात अपॉन में आ जाएगा, और ये फंक्शन आ जाएगा 5। अब 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको log ऑफ बेस x 5। अब स्टूडेंट ये सोचता है देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स आ गया, क्योंकि दोनों एक जैसे ही फंक्शन हो गए तो स्टूडेंट लिख देता है एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखता है, जी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको फंक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन में जैसा आपको क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आपका रॉन्ग मेथड है, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्रॉस भी लगा दिया मैंने साथ में, ये क्रॉस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब करना कैसे है ये देखें, अब आप ध्यान से, जो फंक्शन आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डोमेन ऑफ एफ निकालेंगे। एफ की डोमेन पर बात करेंगे, तो ये तो भाई 25 है, इसको तो हमें कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। केवल हमें यहां पर मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहां पर 1 आएगा, हटा ही देता हूं इसको मैं, यहां पर ये 1 आएगा। अब भाई एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, एक्स तो हमेशा 0 से कैसा होता है, बड़ा होता है। बस यहां से एक्स का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एक्स कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम 0 रखेंगे तो 0 0 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर कभी भी 1 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, एक्स का मान कभी भी प्लस माइनस 1 नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, -1 0 और ये 1 हो जाएगी। ये इसकी डोमेन आ गई एफ की। आर में से हम किसको हटा देंगे, -1 0 और 1, जो नंबर हमें नहीं चाहिए। तो ये डोमेन है एफ। अब डोमेन अगर हम जी की निकालें, डोमेन अगर हम जी की निकालते हैं तो यहां पर केवल और केवल एक्स है, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए और x का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, परंतु किसको हटाकर, 1 को हटाकर। तो अब आप देखें
कि इसकी डोमेन ऑफ जी और बराबर नहीं है डोमेन ऑफ एफ के, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डोमेन एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, डोमेन के बराबर नहीं है, अतः एफ व जी समान नहीं है। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से करना है, ध्यान रखना है आपको। चलिए भाई, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का मैं बता रहा हूं, ऐसा आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया है, आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के विविध में दिया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है। इसमें क्या दिया है आपको कि a इक्वल टू है, a कोई सेट है, a इक्वल टू है 1 2, b इक्वल टू है आपका 3 6, f जो है वो a से b में परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, और g एक फंक्शन दिया है आपको, वो भी a से b में ही परिभाषित है, और gx इक्वल टू दिया है आपको 3x। अब आपको बताना है क्या f इक्वल टू g है, ये बताना है, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये डोमेन है, ये क्या है डोमेन, और ये क्या है भाई कोडोमेन। अब आप ये देखें कि इनकी डोमेन तो बराबर है, दोनों की डोमेन बराबर है, ठीक है ना। अब बात आती है रेंज की, कि एक्स ए के जो एलिमेंट हैं वो हम एक्स को इधर एक्स की जगह रखेंगे और यहां भी रखेंगे, और दोनों की हम वैल्यूज देखेंगे कि वैल्यूज बराबर आ रही हैं या नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, कि मैंने भाई एफ ऑफ 1 का मान निकाला, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है ना। साथ में आप g ऑफ 1 का भी मान निकालें पैरेलल इसी के, तो g ऑफ 1 कितना आएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 3 आ। बस यहीं से क्लियर हो गया वैसे तो आपका, कि x इक्वल टू 1 के लिए f का मान और g का मान अलग अलग है, मतलब एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एक्स, सॉरी फॉर ऑल नहीं लिखो यहां पर, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए दोनों बराबर नहीं है भाई, मतलब f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू g ऑफ 1, मतलब ये फंक्शन समान नहीं होंगे। ये फंक्शन कैसे आपके समान नहीं, सॉरी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मुझसे एक मिस्टेक हुई है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 और दिया है, ठीक है ना। वैसे तो यहां से हम कर सकते थे, ठीक है, बट अब हमने चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, तो हम यहां पर साइड में वापस इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर लिया था आपका, अगर हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा 3 आ जाएगा, जी ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 3 आएगा, मतलब दोनों बराबर हैं। एफ ऑफ 2 का मान निकालें अगर हम, तो 2 स्क्वायर प्लस 2
कितना आएगा 6 आ जाएगा, और g ऑफ 2 का मान भी कितना आएगा 6 आएगा। मतलब सभी मानों के लिए रेंज भी बराबर है, डोमेन भी बराबर है और वैल्यू भी बराबर है, मतलब f बराबर क्या है भाई आपका g है। लेकिन इससे जस्ट अगर ये 2 हटा दें तो उस कंडीशन में ये इक्वल नहीं होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। fx बराबर है साइन इनवर्स साइन x और gx बराबर है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन हैं? ये दोनों इक्वल फंक्शन हैं क्या? ये देखें आप भाई, साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है इसकी डोमेन, हम यहां पर जो डोमेन होगी वो एक्स साइन एक्स की काम करेगी, और यहां पर जो डोमेन है वो किसकी काम करेगी? एक्स की डोमेन काम करेगी। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसमें जो डोमेन काम करेगी वो साइन एक्स की करेगी। यहाँ एक्स भाई साइन इनवर्स है, अंदर जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बिटवीन होना चाहिए भाई, -1 से 1 के बिटवीन ही आना चाहिए। तो भाई यहां पर जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बिटवीन होना चाहिए, और यहां पर जो एक्स है वो आपका -1 से 1 के बिटवीन होना चाहिए। क्लियर? अब अगर साइन एक्स -1 से 1 के बिटवीन है तो साइन एक्स तो -1 से 1 के ही बिटवीन होता है, इससे आगे कभी जाता ही नहीं है साइन एक्स। ठीक है ना भाई? साइन एक्स का जो मान है वो कभी भी इससे बाहर होता ही नहीं है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें लेकिन साइन एक्स तो -1 से 1 के ही बीच में देता है। ठीक है ना? अगर भाई अपन इनवर्स के लिए बात करें तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन एक्स, तो यहां पर आप लिख दें कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये डिफाइन होगा। और यहां पर अगर अपन x की बात करें तो x जो है वो -1 से 1 के बिटवीन होगा। तो डोमेन में देखो अंतर आ गया, डोमेन क्या बराबर है? कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में इसके लिए ऐसे भी लिखा रहता है कि x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये भी सही है भाई, -π/2 से π/2 में साइन जो है अपनी सारी वैल्यूज दे देता है, तब भी उस कंडीशन में भी ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि f जो है वो g के बराबर नहीं होगा, f और g आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। चलिए इसी क्रम में और भी क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस हैं इस पर। जैसे fx इक्वल टू दिया है आपको log ऑफ बेस e की पावर x, और gx इक्वल टू दिया है आपको e की पावर log ऑफ बेस e की पावर x, ये दिए हैं। अब देखें इधर, सबसे पहले अगर इसकी डोमेन की बात करें तो e की पावर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और e की पावर x तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में। भाई इसकी जो डोमेन है वो r हो गई। ठीक है? अब इसमें तो आपको जो डेफिनेशन देनी पड़ेगी वो log x की देना पड़ेगी। तो log x के लिए ये x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसकी जो डोमेन होगी g की वो 0 से लेके इनफाइनाइट होगी। तो क्या डोमेन बराबर है दोनों की? इन दोनों की डोमेन बराबर
नहीं है, मतलब हम लिख सकते हैं कि f और g आइडेंटिकल नहीं होंगे, f और g आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्लियर? तो ऐसे ही अपन को इसके क्वेश्चंस को करना है आइडेंटिकल फंक्शंस के। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन है आपका। अब कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों समान दिखने लगते हैं। बट ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा डोमेन निकालनी है f की। f सबसे पहले डोमेन ऑफ f निकालेंगे, तो रूट के अंदर जो संख्या होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से आपको सीधा मिल जाएगा -1 से लेके 1 तक। ठीक है ना? अब आप डोमेन ऑफ g निकालें। डोमेन ऑफ g निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और 1 प्लस एक्स जो होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, चलिए भाई, तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। अब भाई x का मान 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो इसका जो मान है वो कहां से लेके कहां तक होगा, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 टू +1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये डोमेन तो भाई इनकी बराबर आ गई, डोमेन तो दोनों की आपकी बराबर आ गई है। रेंज पर अगर अपन बात करें तो रेंज भी लगभग इन दोनों की बराबर ही आएगी, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। केवल टेंशन जो आती है वो डोमेन में ही आती है। टेंशन जो आएगी, आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको किस में आएगी, डोमेन में आएगी। तो अब ये इनकी वैल्यूज भी सेम आएगी और रेंज भी दोनों की कैसी आएगी, सेम आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि f और g समान फलन है। कैसे फलन है, समान फलन है। क्लियर? चलिए भाई अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको, बॉक्स के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर बॉक्स एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है, यहां पर जहां बॉक्स जो है वो GIF निरूपित कर रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो FPF फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन निरूपित करता है। क्लियर? चलिए
इसके सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो बात आती है डोमेन ऑफ एफ के। भाई हम बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो डोमेन होती है वो तो आर होती है। क्या होती है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। क्लियर? जो डोमेन होगी वो आर होगी। अब डोमेन ऑफ जी क्या होगी? जी, डोमेन ऑफ जी की अगर हम बात करें तो अंदर क्या है, बॉक्स है, तो बॉक्स के लिए भी जो डोमेन होती है वो तो आर ही होती है। अब इसमें आएगा रेंज का। रेंज पर अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि रेंज, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, और 0 से 1 के बीच की संख्या का जो बॉक्स होता है वो सदैव क्या होता है भाई, 0 होता है। तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ है, एफ है, उसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा, 0। अब हम बात करें रेंज जी की। रेंज ऑफ जी, अब बॉक्स एक्स जो है वो तो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। जीरो होगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज क्या होता है, आपका 0 होता है। तो इसकी भी रेंज में केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, क्या है, 0। तो रेंज भी बराबर हो गई, डोमेन भी बराबर हो गई। अब किसी भी पॉइंट पर अगर अपन वैल्यूज निकालें इसकी, जैसे कोई भी पॉइंट ले लें आप रेंज के अकॉर्डिंग, मैंने जैसे पुट किया x इक्वल टू 1/2, 1.2, तो 1.2 f ऑफ 1.2 की जो वैल्यू आएगी सीधा 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। और यहां से अगर अपन निकालते हैं तो g ऑफ 1.2 भी 0 आएगा, मतलब सभी वैल्यू भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः f व g समान है। कैसे हैं, समान हैं। क्लियर? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके आइडेंटिकल फंक्शन में पूछे जाते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे अलग टाइप के क्वेश्चन। चलिए भाई आइडेंटिकल फंक्शन आपका यहीं पर फिनिश करते हैं, क्योंकि अब आता है फंक्शनल इक्वेशन। इसके क्वेश्चंस मोस्ट होते हैं। फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन क्या होते हैं, मैं कुछ फंक्शनल इक्वेशंस आपको लिखा रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्हीं के ही क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा फंक्शनल इक्वेशन होती क्या है। यदि x व y स्वतंत्र चर हो, तो अभी तक जो आप फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें x स्वतंत्र होता था, y परतंत्र होता था, y x पर डिपेंडेंट होता था, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन में x और y दोनों ही स्वतंत्र होंगे।
एक्स और वाई क्या होंगे, दोनों ही स्वतंत्र होंगे। जैसे एक फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई। तो क्या लिखते हैं हम इसको कि एफ एक्स इक्वल टू जो होगा आपका के एल एन एक्स होगा, लॉग एक्स के एल एन एक्स होगा, या एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। यहां पर के कोई कांस्टेंट है, के कोई क्या है, कांस्टेंट है। तो पहली फंक्शनल इक्वेशन आप देखें कि अगर आप एक्स वाई रखते हैं तो लॉग ऑफ एक्स वाई क्या हो जाता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हो जाएगा। दूसरी फंक्शनल इक्वेशन आती है आपकी एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो। तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आता है एक्स की पावर एन, एन बिलोंग्स टू रियल। थर्ड आता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू होता है आपका ए की पावर के एक्स, ए की पावर क्या होता है, के एक्स। फोर्थ इक्वेशन आती है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू है एफ एक्स इक्वल टू है एफ ऑफ वाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, के बिलोंग्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। इसके बाद आती है एक, ये बहुत मोस्ट है, ये याद रखना है, ये काफी मोस्ट है आपकी, ये फंक्शनल इक्वेशन यदि एफ एन घात का बहुपदीय फलन हो तो और क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो एफ एक्स बराबर क्या आता है, प्लस माइनस एक्स की पावर, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट सभी, तो एफ एक्स इक्वल टू आता है आपका प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1। ये होता है आपका रिजल्ट। ये रिजल्ट, ये आपको फंक्शनल इक्वेशन याद रखना है। तो ये कुछ फंक्शनल इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, जिनका ये आपको आइडिया दिया गया है। अब चलिए अपन फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं। कैसे आते हैं फंक्शनल इक्वेशन पर क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ प्रतिबंध टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करता है।
एफ ऑफ 4 बराबर, हमें वैल्यू बताना है एफ ऑफ 4 की। तो पहला ऑप्शन है आपका 13/3, दूसरा ऑप्शन है आपका 43/3, तीसरा ऑप्शन है आपका 23/3 और चौथा ऑप्शन है न। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन समझ लें। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r के लिए f जो है वो इस फलनीय समीकरण फंक्शनल इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो f ऑफ 4 का हमें मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले तो fx का मान निकालना है भाई। जब तक हम fx का मान नहीं निकालेंगे तब तक हमारे पास हम f ऑफ 4 कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे, आपको गिवन है 2fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे x को 1 माइनस एक्स से। x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एक्स से। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2f ऑफ 1 माइनस एक्स। जब आप x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा fx और बराबर में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड है। क्लियर। अब आप देखें, अब आपको जैसे आपने 10th क्लास में x और y विलोपन विधि का नाम सुना होगा, हम क्या करेंगे यहां से f ऑफ 1 माइनस एक्स को कैंसिल आउट करेंगे। f ऑफ 1 माइनस एक्स को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 बनाओ। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करके सीधा सा क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। मतलब समीकरण 1 में आपने 2 से गुणा करके माइनस समीकरण 2 घटाएंगे। तो जब आप घटाएंगे तो 2f ऑफ 1 माइनस एक्स से 2f ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखना, 2 का 2 में गुणा होगा तो ये 4f ऑफ x होगा। 4f ऑफ x में से एक f ऑफ x कटेगा तो यहां पर आपके पास मिलेगा 3f ऑफ x। यहां पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2x। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास 3f ऑफ x की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब आप यहां से अगर f ऑफ x का मान निकालें तो f ऑफ x का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब x की जगह अब आप पुट कर दें 4, 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया 23/3। तो फाइनल आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फंक्शनल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इस टाइप से आपको करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, x belongs to एक मिनट स्टूडेंट सभी, हाँ देखिए इधर, यदि f, यदि बहुपदीय फलन f प्रतिबंध f of x into f of 1 upon x equal to f of x प्लस f of 1 upon x को संतुष्ट करते हैं। एवं f of 4 बराबर दिया है आपको 65, तो f of 6 इक्वल टू, आपको f of 6 की वैल्यू निकालना है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f of 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस फंक्शनल इक्वेशन को देखो आप, जब ये होता है तो fx इक्वल टू क्या आता है, प्लस माइनस x की पावर n प्लस 1, ये आता है। अगर हम x की जगह 4 रखें, प्लस 1, तो f ऑफ 4 का मान कितना होता है 65, इक्वल टू प्लस माइनस 4 की पावर n प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 की पावर n इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 64। कितना आएगा आपके पास 64 आ जाएगा। अब जब आप 64 को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर 4 की पावर n इक्वल टू 4 की पावर 3, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां पर केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर किया गया है, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो n इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब n की वैल्यू 3 आ गई, अब आपको फंक्शन क्या मिल गया, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1। अब आप f ऑफ 6 का मान निकाल दें, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 217। ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर जो n होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फंक्शनल इक्वेशन का ही। यदि f संबंध
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर को संतुष्ट करता है। एवं एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना है आपके पास 5 दिया है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू m एफ ऑफ n बराबर आपको बताना है एफ ऑफ n का मान कितना होगा। चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझे लेते हैं। ये फंक्शनल इक्वेशन दी है जो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r को संतुष्ट करता है और f ऑफ 1 का मान दिया गया है, ठीक है ना। f ऑफ 1 का मान हमें गिवन है क्वेश्चन में। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका एक्चुअल मतलब ये होगा 1 रखा हमने प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस डॉट 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 f ऑफ m। ये मतलब हमारे पास केवल f ऑफ 1 की वैल्यू है और हमें अब f ऑफ 2 f ऑफ 3 की भी वैल्यू निकालना है। तो गिवन है आपको क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ वाई। अब हमें इस f ऑफ 1 का यूज करके वैल्यू निकालनी है f ऑफ 2 की। तो 2 कब बनेगा, यहां पर जब हम x की जगह 1 रखें और y की जगह 1 रखें, क्योंकि हमारे पास केवल f ऑफ 1 की वैल्यू है। कई स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते हैं x की जगह 2 रख दें, y की जगह 0 रख दें। तो हमारे पास ना तो f ऑफ 2 की वैल्यू है, f ऑफ 2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ भी f ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ भी f ऑफ 2 हो जाएगा, f ऑफ 2 से f ऑफ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे वैल्यूज पुट करना है जिससे आपका f ऑफ 2 इजीली आ जाए। तो जैसे मैंने इसमें पुट किया, अपने मन से पुट करना है, ये x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू आएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मान कितना है 5 और प्लस 5 तो कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर। f ऑफ 2 का मान आपके पास 10 आ गया। अब हमें ऐसे ही f ऑफ 3 का मान निकालना है। तो पुट किया इसमें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 तो ये आ जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1। कितना आएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो अब आप देखें, अब सिमेट्री बन रही है। यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू है 5, f ऑफ 2 की वैल्यू है 10, मतलब 5 इंटू 2, ये है 5 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2। जब f ऑफ 3 की वैल्यू निकाली तो 15 आई, तो मतलब 5 इंटू 3। तो अब आपको सिमेट्री मिल गई, मतलब f ऑफ 4 की वैल्यू 20 आएगी, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू m f ऑफ n इक्वल्स टू क्या होगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 डॉट 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 f ऑफ m। अब f ऑफ 1 की वैल्यू 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है। अब जब हम f ऑफ m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 5 इंटू m आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें से 5 कॉमन ले लें,
ये लिखा है प्रथम m प्राकृत संख्याओं का योग, तो m इंटू m प्लस 1/2, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है फंक्शनल इक्वेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। क्लियर। तो एफ ऑफ 1/1996 प्लस एफ ऑफ 2/1996 एफ ऑफ 3/1996 और डॉट 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 एफ ऑफ 5/1996 की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को। इस टाइप के कई आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप देखें कि गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर x प्लस 3। अब आप इनमें रिलेशन देखें, 1/196 और 1996 और 1995/1996। इनमें रिलेशन ये है कि अगर हम एक में से इसको घटाएं तो ये मिलेगा, और अगर इसको एक में से घटाएं तो हमें ये मिलेगा। इससे नेक्स्ट इस एक में से इसको घटाएं तो इससे जस्ट पहले वाला मिल जाएगा आपको, मतलब एक के अंतराल में है। एक में से इसको घटाया जाएगा तो ये मिलेगा, एक में से इसको घटाया जाएगा तो सेकंड लास्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक से अंतर का यूज है इसमें। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस x का मान निकाला यहां से, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1 माइनस x अपॉन 9 की पावर 1 माइनस x प्लस 3। चलिए इसको आप सॉल्व कर दें, तो ये आ जाएगा 9/9 की पावर x, ये आ जाएगा 9/9 की पावर x प्लस 3। एलसीएम ले लें आप यहां पर, तो ये आ जाएगा 9/9 प्लस 3 इंटू 9 की पावर x, ये आएगा। अब इसमें से इसको आप घटा दें, इसमें से इसको अगर आप घटाते हैं, इसमें से आप 3 और कॉमन ले लें नीचे से, तो 9/3 9 की पावर x प्लस 3, 3 से इस 3 को कैंसिल, 9 को कैंसिल आउट कर दें, तो ये आ जाएगा 3/9 की पावर x प्लस 3। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस x को अगर आप ऐड करते हैं, तो देखें इधर कि इन दोनों के हर तो समान है, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो 9 की पावर x प्लस 3 अपॉन 9 की पावर x प्लस 3 ये कैंसिल आउट, मतलब इन दोनों का जो योग है वो कितना है आपका 1 है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट का और लास्ट का अगर आप यहां पर x की जगह 1/1996 रखते हैं, तो ये अपने आप ही क्या आ जाएगा 1995 अपॉन 1996 इक्वल टू क्या होगा 1। मतलब दो, इस एक पेयर का मान कितना है 1 है। अब इसमें आप देखें कि 1 से लेके 1995 तक कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर
बन सकते हैं, ये आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने पेयर आपके बनेंगे। तो आप देखें कि 997 पेयर आपके पास बनेंगे, कि इन युग्म के रूप में अगर करें, जैसे ये और ये दोनों मिला दिया, इससे बाद में सेकंड लास्ट, जैसे इससे पहले जो होगा वो क्या होगा आपका 1994 अपॉन 1996 होगा, ठीक है ना। तो इसको और इसको मिला दें, तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो 1 है, इन दोनों की वैल्यूज 1 है। तो मतलब ऐसे कितने पेयर बनेंगे आपकी 997 पेयर बनेंगे। लेकिन जब 1995 संख्याएं हैं तो एक संख्या बीच में छूट जाएगी, एक संख्या जो है वो आपकी बीच में कैसी हो जाएगी, छूटेगी। वो संख्या छूटेगी आपकी जब अगर आप यहां पर x की जगह 998 जो संख्या होगी वो छूट जाएगी। तो अगर आप यहां पर 1/98 ये रखें तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा 1/1 मिनट स्टूडेंट, जब ऊपर आपकी 998 रख दें। पहले पेज को ऊपर कर दें, जगह कम मिल रही है आपको, ध्यान से देखना है इधर आपको। जैसे मैंने इसमें पुट किया x इक्वल टू 998 अपॉन 1996, इसमें आप पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 998 अपॉन 1996। इसमें से आप घटाएंगे भी तो इसकी वैल्यू सेम यही रहेगी, इक्वल टू 1। इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो 2 ऑफ 998 अपॉन 1996 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 998 अपॉन 1996 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। मतलब जो एक बचेगा वो आपका ये वाला पार्ट बचेगा, और इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, हाफ। तो 997 में आप हाफ जोड़ दें 0.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 997.5। ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप ध्यान रखें उनको। चलिए भाई अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शनल इक्वेशन के आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट पार्ट है इसका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को कि जो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन है ये आपको सर्च करने पड़ेंगे, मतलब किताब में आपको ढूंढने पड़ेंगे। इतनी आसानी से इसके क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस ही इसके मिलते हैं। तो अब हम और क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। तो इस चक्कर में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।